हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स। तो काफ़ी आपका सपोर्ट, प्यार और जूम मीटिंग्स काफ़ी तादाद में अब हो रही हैं, फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर द गुड रिस्पांस। आई थिंक आपको हमारी वीडियोस हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में, स्टूडेंट्स ने, हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड नर्स कैसे बना जाए, what are the requirements, basically there are two pathways। मैं दोनों आपको बताऊंगा एंड दोनों जो रास्ते हैं दोनों के मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले बताएं कि क्यों बना जाए रजिस्टर्ड नर्स। रजिस्टर्ड नर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी रिप्यूटेड एक तरह का बहुत वधिया प्रोफेशन है थोड़ी कैरियर ग्रोथ वास्ते, बहुत बढ़िया। अगर आप एस्टिमेट लें, कैरियर ग्रोथ का एस्टिमेट कैसे लगता है? कैरियर ग्रोथ का एस्टिमेट आपके इनकम से लगता है कि कितनी इनकम आप जनरेट कर पाओगे इफ़ यू आर ए रजिस्टर्ड नर्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। रजिस्टर्ड नर्स ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 3.5 लाख के आसपास पर मंथ कमाते हैं। 3.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली उनकी इनकम है। इट्स अ वेरी गुड इनकम। तो मतलब आप यहाँ के पीजीआई के डॉक्टर जो मैक्सिमम 2-2.5 लाख से ज़्यादा नहीं कमाते हैं, उससे भी ज़्यादा कमाएंगे इफ़ यू आर इन द ऑस्ट्रेलिया एंड यू आर वर्किंग एज ए ऑस्ट्रेलिया रजिस्टर्ड नर्स। ठीक है जी। तो कैसे बना जाए? अब इसके 2 तरीके हैं। हम बेसिकली बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मतलब हम बात कर रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन स्टूडेंट्स कैसे रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं अब्रॉड में जाके। तो फ्रेंड्स, 2 रास्ते। एक रास्ता ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि वो है आपका स्टडी वीज़ा वाला सिस्टम। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको आपकी बैकग्राउंड होनी चाहिए बढ़िया, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल, मतलब आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए एंड देन यू शुड परस्यू दैट कोर्स। अब वो ऑस्ट्रेलियन बहुत सारी नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें प्रोसीजर ऑलमोस्ट स्टडी वीज़ा वाला ही लगता है कि आपको प्रॉपर एसओपी बनानी है, आपकी स्टडी बैकग्राउंड होनी चाहिए, कोई गैप ना हो। देन यू शुड एनरोल इन ए गुड यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से अप्रूव्ड है, जिसकी लिस्ट में पहले भी स्टडी वीज़ा वाले वीडियो में देख चुका हूँ। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वो स्टडी वीज़ा वाला हिसाब है। आपको आइल्स क्लियर होना चाहिए, आपका 7 बैंड होना चाहिए एकेडमिक्स के अंदर, और एजुकेशन होनी चाहिए, कोई गैप ना हो, देन यू कैन हैव इट। और इसका मैं एडवांटेज आपको ये बता देता हूँ कि इसमें आपको एडवांटेज ये रहती है, अगर आप वहीं से क्वालिफ़िकेशन लेते हैं तब आपको कोई असेसमेंट जैसा चीज़ नहीं रहता आपके उसमें, क्योंकि जिस लेवल का उनको नर्सिंग एजुकेशन या स्टैंडर्ड चाहिए वो आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके मिल जाएगा। ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा जो झुकाव या मेरा जो ओपिनियन है वो एंड में बताऊंगा वीडियो के। अभी मैंने आपको फर्स्ट बता दिया तरीका, ये ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कुछ नया बताने वाला आपको नहीं है। स्टडी वीज़ा जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स का, दूसरे कोर्सेज का लगता है, वैसे ही आप नर्सिंग का लगवाएं। बट हाँ, एडवांटेज मैं बता दूँगी, इट इज़ वेरी हाईली जॉब है जो कि आपको एक रिप्यूटेड रिस्पेक्टेड फुल जॉब है एंड आपको काफ़ी अच्छी इनकम करवाती है। दैट इज़ द गुड। अगर कोई पूछे कि कोर्स कौन सा किया जाए ऑस्ट्रेलिया में जाके जो बहुत अच्छा आपको अर्निंग रिवॉर्ड दे, तो पहला आंसर हमारा यही रहता है कि आप रजिस्टर्ड नर्स का कोर्स करें और फिर रजिस्टर्ड नर्स बनकर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं आप। तो ये सभी स्टूडेंट्स की मेरी एडवाइस है। तो पहला प्रोटोकॉल हो गया आपका स्टूडेंट। अब मैं बताता हूँ जो नया वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है सिस्टम, वो है OBA असेसमेंट। व्हाट इज़ OBA असेसमेंट? OBA असेसमेंट इज़ आउटकम बेस्ड असेसमेंट। ये अब नया प्रोटोकॉल वहाँ पर शुरुआत की गई है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। इंटरनेशनल जहाँ मैं बोलता हूँ वो इंडियन स्टूडेंट्स की, मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर नर्सिंग कोर्स कर रही हैं या ऑलरेडी यहाँ पर नर्स हैं और वो बाहर जाकर ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहती हैं, उनके लिए ये एक नया प्रोटोकॉल या एक नया रास्ता है जिसके थ्रू आप वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं एंड देन वहाँ पर काम कर सकते हैं और वर्क वीज़ा के बाद आपको PR भी वहाँ पर मिल जाती है। तो ये प्रोटोकॉल ऐसे चलता है। तो कैसे बनाइए? व्हाट इज़ दिस सिस्टम? OBA, इसे कहा जाता है आउटकम बेस्ड असेसमेंट। ये बेसिकली 2 स्टेजेस में आपका किया जाता है। इसकी जो स्टेज 1 है वो ऑलमोस्ट आपकी इंडिया में कंप्लीट हो जाएगी जहाँ पर भी आप हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और फिर जो फाइनल OSCE एग्ज़ाम होता है स्टेज 2 में, उसके बारे में भी आप बताऊँगा उसमें क्या क्या होता है।
वो आपका एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में जाके आपको देना पड़ता है। एंड OSCE क्लियर करने के बाद आपको यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर आप रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कुछ ओरिएंटेशन कोर्स होता है उनका, थोड़ी ट्रेनिंग आपको देते हैं, एंड देन यू आर रेडी टू गो। ठीक है, अब पहले बात करते हैं इसकी OBA का क्या प्रोसेस है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट, जो भी नर्स हैं यहाँ पर जो बाहर जाना चाहती हैं, उनको सबसे पहले सेल्फ़ चेक करना है। सेल्फ़ चेक कैसे किया जाए? सेल्फ़ चेक का एक ऑनलाइन चेक पोर्टल है, वहाँ पर आपने जाना है। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, उसमें आपने वो बस फिल करना है। उससे आपकी असेसमेंट पता लगती है उनको, मतलब पोर्टल को पता लगेगा कि आर यू एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम और नॉट, मतलब आप में वो एलिजिबिलिटी है क्या, उसका है वो आपने सेल्फ़ चेक करना है सबसे पहले। सेल्फ़ चेक जब आप कर लेंगे, उसके बाद जो आउटकम आएगी उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको फर्दर कंटिन्यू करना है इस असेसमेंट में या नहीं। तो अगर आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है कि आपके क्वेश्चनर जो भी उन्होंने पूछा उससे आपका जो आउटकम आता है कि वो पॉजिटिव है कि येस यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया, देन दे विल से यू कि आप कंटिन्यू करें प्रोसेस। और फिर वो उसमें आता है कि आपका एक ओरिएंटेशन वहीं पर होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। इन सब की फ़ीस है 640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, 640 AUD यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको भरने हैं। ये जब आप भर देंगे तब आपका वो फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू होगा OBA असेसमेंट में। अगर आपका सेल्फ चेक में पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आता तो आपका वहीं पर आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आपका वहाँ पॉजिटिव आता है देन यू कैन कंटिन्यू। तब आपको जब आपको आ गया कि येस यू कैन कंटिन्यू, तब आपने ये फ़ीस भरनी है। तब आपका ओरिएंटेशन कोर्स होगा, उसमें आपको कुछ ऑनलाइन लिटरेचर वहाँ का देंगे कि वहाँ पर कैसे कैसे सब प्रोसेसेस होती हैं, कैसे नर्सिंग कल्चर है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा उसमें। ठीक है, वो करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, जो आपने क्वालिफ़िकेशन बताई है, मैंने यहाँ से नर्सिंग करी हुई है, मैं यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस है, ये सारा कुछ वो चेक करेंगे। तो इन सब की फ़ीस वो आ जाती है 640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के अंदर। इसके बाद आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्ज़ाम होता है जिसको कहा जाता है NCLEX-RN। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, एक एजेंसी करवाती है जो कि आपकी नर्सिंग की कॉम्पिटेंस, कितने आप काबिल हैं नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, उसको टेस्ट करती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, पर्टिकुलर सेंटर बनते हैं। सेंटर्स की मैं लिस्ट दे दूंगा, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और इसकी फ़ीस भी है $200 इसकी फ़ीस है फ्रेंड्स, US डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। $200 US डॉलर इसकी फ़ीस है। एंड देन $150 US डॉलर्स इसकी आप इंटरनेशनल जो आप सेंटर चूज़ करेंगे। तो कुल मिला के $350 US डॉलर्स आपको इसमें भरने हैं। तब ये आपका सेंटर डिसाइड होकर फिक्स हो जाएगा डेट की, इस डेट को आप इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। इसके पर्टिकुलर अगर आपका नॉलेज अच्छा है, फिर भी कुछ बुक्स आती हैं, कुछ कोर्स आते हैं। मैं तो यही कहूँगा आप बुक्स थोड़ा रेफ़र करें एंड देन गो फॉर कोई कोचिंग वोचिंग की। इसमें अगर इफ़ यू आर इन द नर्सिंग, अच्छे से आपने नर्सिंग कोर्स किया हो इंडिया में और अच्छी आपका एक्सपीरियंस है, देन जस्ट एक बुक से आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है किस तरह का एग्ज़ाम आता है, MCQ, बस वो आपको उसके अंदर सेट होना। ठीक है, नो नीड फॉर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट। आपको ये खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है कि कोचिंग चाहिए इसके लिए, सब शोशे होते हैं पैसे लूटने के। बुक्स आती हैं, हर एक चीज़ की बुक अवेलेबल होती है, उसमें आपको फॉर्मेट पता लग जाता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किस तरह का पेपर आना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो कॉन्टैक्ट, वो चीज़ वही है। ठीक है ना, तो वो आपको अपीयर होना है। उसके लिए सेंटर्स मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडिया में आपका ये टेस्ट सेंटर आपको हैदराबाद में मिलेगा। ये टेस्ट सेंटर आपका तेलंगाना में है, पुणे में है, गुजरात में है, और पंजाब में अगर आप हैं तो जलंधर में है। जलंधर का एड्रेस दे दूँगा, पंजाब के काफ़ी लोग, एंड इवन चंडीगढ़ में भी है। चंडीगढ़ में आपका इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 एलांटे ऑफिस A401 में आपके एलांटे मॉल, आपने सब कुछ सुना होगा, वहाँ पर इनका लोकेशन है टेस्ट सेंटर की। और अगर आप चंडीगढ़ से पास नहीं रहते हैं दैन जलंधर इज़ द एरिया। इसके अलावा और भी इस वेबसाइट पे आप pearsonview.com पे जाकर आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। जब इसके लिए आप फ़ीस भरोगे तो आपको लोकेशन सर्विस का लिंक आ जाएगा, वहाँ से जो भी आपके पास है उसमें आप भर सकते हैं। ये वाला टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। इसको करने के बाद अगर आप इसको आप क्वालिफाई कर लेते हो तभी आपको OSCE के लिए बैठने के लिए एलिजिबिलिटी आपको एक मिलेगी, अदरवाइज़ आप यहीं पर आपका
वो असेसमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप ये क्लियर करना ज़रूरी है। ये आपका क्लियर हो जाता है, इसके बाद आपको OSCE में सेट करना बैठना है एग्ज़ाम में। अब इस एग्ज़ाम में क्या होता है फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में आपको दिस इज़ ए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक तरह से, जिसमें आपकी प्रैक्टिकलिटी देखी जाती है कि आपको कैसे जॉब, आप कैसे डिफरेंट सिनेरियोज़ में परफॉर्म करते हो। मतलब इसमें ऑलमोस्ट 10 ऐसे आपको अलग अलग स्टेशंस दिए जाते हैं जिसमें आपको परफॉर्म करना है कि कोई पेशेंट का कोई हालत है, उसमें आप कैसे रिएक्ट करोगे एज ए नर्स। ठीक है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो ये चीज़ वहाँ करी जाती है और ये ऑस्ट्रेलिया में होता है और इसकी फ़ीस है फ्रेंड्स $4000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ये आप तभी दे सकते हैं जब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो टेस्ट है वो क्लियर है। ये आपका अगर क्लियर मल्टीपल MCQ इज़ क्लियर, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको विजिटर क्लास में बिज़नेस स्ट्रीम में अप्लाई करना होता है वीज़ा, वो इनके लिए रिक्वायर्ड होता है एंड वो आप लेकर आप जाएंगे तो आपको बेसिकली एग्ज़ाम देने के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। एंड फॉर दिस, तो एग्ज़ाम की बात कर रहा था मैं, इसमें 10 स्टेशंस का मतलब है 10 आपको अलग अलग सिचुएशंस दी जाती हैं। उन सिचुएशंस में आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है ऑलमोस्ट आई थिंक, और उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना होता है और परफॉर्म करना होता है। इसमें आपका क्या चेक होता है, इसमें आपकी क्लिनिकल नॉलेज चेक होती है, कैसे आप कम्युनिकेट करते हो पेशेंट से, कैसे आप रिएक्ट करते हो सिचुएशन में, क्या आप एक्शन लेते हो, ये सारा कुछ चीज़ें, वो आपका बिहेवियर, आपका सारा प्रैक्टिकलिटी उसमें असेस होती है। ये अगर आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है देन यू कैन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन के लिए आप देन यू कैन अप्लाई की क्लियरेंस के बाद देन यू कैन अप्लाई फॉर नर्सिंग का जो यहाँ पर एजेंसी है इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेटरी एजेंसी, AHPRA कहा जाता है। ये फिर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाती है। ये हर साल आपको रिन्यू करनी पड़ती है जो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है वहाँ पर, और उससे पहले ये चीज़ आपको करनी पड़ती है जो मैंने आपको ये स्टेजेस बताई। ये एक नया क्राइटेरिया शुरू हुआ। इससे पहले क्या होता था कि वो जब आप सेल्फ चेक करते थे उसके बाद वो आपका स्टैंडर्ड देखते थे एजुकेशन का, तो एक कोर्स सजेस्ट करते थे, फिर वो आपको कोर्स करना होता था जाके, फिर वो आपके लेवल का आपको वो मानते थे एंड देन दे गिव यू फाइंड यू एलिजिबल फॉर दिस। तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, उसको कट शॉर्ट करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम न्यू स्टार्ट किया है जिसमें आपके होम कंट्री में बैठ के ही 70 to 80% एवेल्यूएशन आपकी हो जाती है। सेल्फ चेक से आपका पता लग जाता है क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पे आगे ओरिएंटेशन आपकी होती है, उसके बेसिस पे फिर MCQ होता है। MCQ में आप $350 फीस देते हो US डॉलर, और उससे पहले आपको $640 देने हैं फॉर योर असेसमेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दैट। उसके बाद आप MCQ करते हो। फिर से बोलता हूँ एक बार क्लियर कर दें, सबसे पहले आप सेल्फ चेक करते हो, वो आपका ओके हो जाता है, देन यू गो फॉर ओरिएंटेशन एंड डॉक्यूमेंट असेसमेंट, आपका पोर्टफोलियो सारा चेक होता है, उसके लिए $640 फीस है। वो भरने के बाद आपका थर्ड स्टेप आता है MCQs का। MCQs में आपने जो मैंने आपको सेंटर बताए उनमें से एक सेंटर चुन के आपको एग्ज़ाम देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं अकॉर्डिंग ऑन योर नर्सिंग बेसिकली। ये आपका हो गया सिर्फ एक कोग्निटिव टेस्ट कि आपको कितना आता है, आपको कितना याद है, मतलब जैसे पेपर होता है ना सब्जेक्टिव, वो चीज़ है। इसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है, दैट इज़ OSCE एग्ज़ाम, वो ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। वहाँ पर आपको एक 10 सिचुएशंस में डाला जाता है जिसमें आपकी प्रैक्टिकलिटी देखी जाती है कि कितना आप कैसे परफॉर्म करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट की जाती है। ठीक है, दैट इज़ योर फाइनल एग्ज़ाम। वो क्लियर करने के बाद आप देन यू कैन अप्लाई फॉर AHPRA। AHPRA क्या है? ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेटरी एजेंसी। इसमें जब आप अप्लाई करते हो, इसकी फ़ीस है फ्रेंड्स, OSCE की फ़ीस $4000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। उसके बाद इसकी फ़ीस है रजिस्ट्रेशन की $300 ऑस्ट्रेलियन US डॉलर और 175 ऑस्ट्रेलियन जो इनकी है रजिस्ट्रेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी है $300 और रजिस्ट्रेशन फ़ी है $175। और जो रजिस्ट्रेशन है आपका हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये करने के बाद आपका फिर यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाते हैं, तो आपकी फिर से एक ओरिएंटेशन करवाते हैं। उसमें बेसिकली आपको इन डेप्थ ऑस्ट्रेलिया में कैसे आपने एज ए नर्स, रजिस्टर्ड नर्स परफॉर्म करना है, वो सारा आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग टाइप आपको दी जाती है। वो उसके बाद यू कैन गो फॉर योर वर्क वीज़ा
आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स वर्क कर सकते हैं। और फिर आपके 2 से 4 साल तक का वो वर्क वीज़ा चलता है, उसके बाद उसको आप कन्वर्ट करवा लो PR, कन्वर्ट नहीं होता मतलब देन यू कैन अप्लाई फॉर PR, आपके बहुत अच्छे पॉइंट्स बन जाएंगे। बिकॉज इफ़ यू हैव गॉट एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया एज ए रजिस्टर्ड नर्स, उसके बहुत अच्छे पॉइंट्स आपके बन जाने हैं। बाकी इसका जो एज लिमिट कोई नहीं है, कोई भी आप कर सकते हो। हाँ वो है कि एक बार रहता है 45 से नीचे रहे बंदे, तभी इसका फ़ायदा है। ज़्यादा ओल्ड एज में जाके आई डोंट थिंक सो यू कैन परफॉर्म दैट वेल। तो जितनी भी यंग नर्सेज हैं दे कैन शुड अप्लाई फॉर दिस वन। अब मैं लास्ट में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ माई ओपिनियन कि इन दोनों रास्तों में से कौन सा बेटर है। मेरे हिसाब नाल देखो जी, स्टडी वीज़ा वाला जो सिस्टम है उसमें आपका ये जो जैसे जितने सारे टेस्ट लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आपका सेल्फ चेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपका ओरिएंटेशन आपको दे रहे हैं, फिर आपका MCQs करवा रहे हैं एजेंसी के द्वारा, फिर वो कराने के बाद आपसे फिर प्रैक्टिकलिटी आपकी परफॉर्मेंस OSCE में चेक कर रहे हैं और हर एक स्टेज पे आपकी फ़ीस लगनी है। एंड देन उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तब आपको जाकर रजिस्ट्रेशन मिलना है। ऑन द अदर एंड स्टडी वीज़ा वाले की तरफ साइड जाते हैं, आपका वेल प्लान है। स्टडी वीज़ा में क्या है, वो प्री प्लान आपको चलना चाहिए, मतलब जैसे यंग एज है, जैसे आप 12वीं कर रहे हो या आप जस्ट आपने नर्सिंग यहाँ कोर्स कर लिया एंड यू वांट टू परस्यू कि वहाँ जाके करा जाए। मैं तो यही कहता हूँ कि आप 18 ईयर्स की एज ऑब्टेन करने के बाद सीधा आप नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लें, स्टडी वीज़ा लगवाएँ, प्रॉपर SOP लगाएँ और अच्छा बैंड्स IELTS लेकर आएँ एंड देन यू अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा। वहीं पर जाके आप नर्सिंग की एजुकेशन लें। वहाँ से जब आप रजिस्टर्ड जगह से एक प्रॉपर कॉलेज से नर्सिंग का इन्फॉर्मेशन सारे कोर्स कर लेते हो, तो ये जो असेसमेंट वाले पंगे हैं इनसे आप सीधा स्ट्रेट अवे यू विल बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा ईजी रास्ता है। एज ईजी कुछ नहीं होता, मतलब कंपेयर करेंगे इन दोनों में से तो वो रास्ता मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा है। बाकी आपकी चॉइस है और बाकी सिनेरियो पे डिपेंड करता है, कईयों का नहीं होता सिनेरियो स्टडी वीज़ा का, उस टाइम पे सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि स्टडी वीज़ा की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें आपको फ़ंड शो करने पड़ते हैं, उसमें आपको SOP उसके हिसाब से होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए वो। बट मैं एक बात बताऊँ, अगर आपका कोई गैप नहीं है, आपके IELTS क्लियर है और आपके पास एजुकेशन लोन से भी आप फंड्स दिखा सकते हैं उसमें, एंड ये सरप्लस है तो आपको नो डाउट मिल जाएगा स्टडी वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया। एंड उसके बाद स्ट्रेट अवे आपका गेट्स ओपन हो जाते हैं। बाकी अगर आप किसी हालात से आपके सर्कमस्टेंस से आपको अलाउ नहीं कर रहे बाहर जाने पढ़ने के लिए, देन आप ऑलरेडी नर्स यहाँ बन चुके हैं, नर्सिंग कोर्स कर चुके हैं, देन यू शुड गो फॉर दिस। और इसमें मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई पर्सनल आप डिस्कशन करना चाहते हैं केस का, देन यू आर वेलकम। सो हमारा प्रोसीजर ऐसे ही, आपको जूम मीटिंग्स करनी है। जूम मीटिंग में आपका सारा पर्सनल प्रोफाइल डिस्कस हो जाती है, क्या आपका प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या आपका है। बाकी विजिटिंग वीज़ा एंड ऑल दैट, किसी भी वीज़ा के लिए आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं वाया जूम मीटिंग फर्स्ट, एंड देन वी विल लेट यू नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी जर्नल क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका रिप्लाई हो जाएगा। बाकी कोई आप पर्सनल केस अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हैं, देन यू शुड मतलब आपको जूम मीटिंग बुक करनी है। ईमेल आईडी मेरा हर एक वीडियो के नीचे होता है। बाकी हमारी टीम जैसे ही आप कमेंट करते हैं रिप्लाई कर देती है। तो थैंक्स लॉट, थैंक फॉर बीइंग हियर। आपको पसंद आएगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।